काफ़ी लंबी बीमारी के बाद माता जी हमारे साथ नहीं रही, ईश्वर की शरण में चली गई है। बैकुंठ धाम उनका जाना हुआ। मैं आज हरिद्वार आया हूँ उनकी अस्थि विसर्जन करने के लिए। और बस जो ईश्वर को जो मंजूर होता है तो वो तो होना ही है, और फिर जो आया है ना उसका जाना भी निश्चित है। यही परम सत्य है, यही परम धाम है। ये है हरि का हरिद्वार, उत्तराखंड। और फाइनली जो है आज है अस्थि का विसर्जन। जय गंगा मैया। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Từ quý mẹ này, bữa để sao cho thầy á. एक दौर ये भी है ना, खुद के लिए खाना बनाना होता है। ये है क्रियाकाश सेकंड डे। ये बन रहा है चावल, पुलाव। एक टाइम खाना खाना होता है ना, तो खाने का बेसब्री से इंतज़ार रहता है कब ये बने। और भी शाम के टाइम, अच्छा सूर्यास्त से पहले खाना है, उनकी 7 बजे से पहले खाना खाना है। बस 5 मिनट में तैयार। पूरे 13 दिन के लिए ना ये सेटअप लगाना पड़ता है ऐसे। सीटी बजते ही दिल में खुशी की एक लहर सी दौड़ पड़ी कि खाना तैयार। खाना बनाओ तो खुशबू अच्छी आती है, ऊपर से भूख के मारे। तो ये भी अच्छा है कि देखो एक टाइम खाना खाओ, स्वादिष्ट भोजन, और बस अपने आप को भक्ति में लगा दो। अद्य अस्मिन् दिने इमम् आमनं वस्त्रम् आभूषणं च भारद्वाजदेवताय ब्राह्मणेन सम्प्रददे। पुनः पूर्वोच्चारि सुन्दरेण नाम लिखी कश्यपेन्द्रास्मिन् मातृ शब्दे श्रीमाता नाम लिखी प्रेताया प्रेतु विमुक्ते शब्दे प्रातः इमं पंचबलनाम च अहं करिष्ये। पंचबलनाम च प्रेतु पड़चा जन्म बटा गाय बचा तो बचा तो बचा चीटी बचा ओम देवताभ्य प्रवेशी पूछे टीका लगाए शुरू करेंगे छोड़ेंगे देवता। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्। आज हवन हुआ और
हम सब शुद्ध हो गए और अब है ब्रह्म पुरुष का टाइम। तो अपने गांव वाले, अपने नाते रिश्तेदार जितने भी लोग थे, सब लोग आए और माता जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करी। बाकी जीवन का जो चक्र है, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा हूँ, चलता जाएगा, एक आएगा एक जाएगा। बस जो भी छोटा सा एक जीवन हम लोगों के पास, अपना जितना भी हो सके अच्छे अच्छे काम करिए और जितना भी हो सके कोशिश करिए कि दूसरों को कभी आपकी वजह से कोई तकलीफ ना हो। मेरी जो माता जी थी बहुत नेक हृदय थी, सहृदय थी। हमेशा हर एक के प्रति उनके मन में बहुत ही एक प्यार होता था, एक उमाड़ होता था और हर एक को जो है वो दिल से चाहती थी। वही हम बच्चों ने भी उनसे वही सीखा है और हम भी कोशिश करते हैं कि जो आदर्श, जो संस्कार हमें माता पिता से मिले, हम उनको आगे कैरी फॉरवर्ड करें और जीवन में उतारें। यदि हम किसी को खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि हमारी वजह से कोई दूसरा दुखी न हो। यही एक जीवन का सार भी है। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, ये कि बीमार जिस माता जी हमारी 29 मार्च को उससे एक दिन पहले ठीक रात के 10 बजे उन्होंने 3 रुपये तेल लगा। बच्चे भी तो हैं दो, सतीश और मिस्टर रमेश गुसाई, उनको लोग बोल लो, कुछ बोलना चाह रहे हो? कुछ नहीं बोलना। अरे वो नहीं दिखाती थी उसकी सुयश की दादी, ये देख लो तुम्हारी माता हंस रही है, ऐसे दिखाती थी वो। कैसे दिखाती? दिखाओ दिखाओ। अरे वो ऐसे दिखाती थी ना, ऐसे ऐसे बोलती थी। क्या बोलती थी वो? हैं? टेक केयर बोलो, टेक केयर। हैं? बोलो टेक केयर। मैं ठीक हूँ, बोल दो मैं ठीक हूँ, बोलो टेक केयर। भाई नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। जीवन चलने का नाम है, समय कभी रुकता नहीं है, किसी का इंतज़ार भी नहीं करता। तो उतार चढ़ाव, दुख सुख पार्ट ऑफ लाइफ है, चलते रहते हैं, बढ़ते जाइए। बाकी बस यही अपनी दिनचर्या। इस बार जो होली का त्यौहार था 14 मार्च को, मम्मी की तबीयत इतनी मतलब ख़राब भी नहीं थी जिसे हम कहें कि बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। तब तबीयत ख़राब ज़रूर थी, लेकिन फिर भी उन्होंने देखो 14 मार्च की होली पे हमारे साथ मिलजुल के खूब पार्टिसिपेट भी किया और बहुत खुश थी क्योंकि सारा परिवार एक साथ था। बीमार ज़रूर थी, दवाइयाँ चलती थी, मेडिसिन चल रही थी, लेकिन मम्मी का जो हौसला था वो बरकरार था। और परिवार के साथ जब होती थी, जब भी पूरा परिवार इकट्ठा होता था, तो उनका जो हौसला होता था, उनकी जो एक विल पावर थी, वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती थी और हमेशा चाहते थे कि परिवार ऐसे ही मिलजुल के होली का सेलिब्रेशन मनाते रहे। तब हम नहीं जानते थे, कौन जानता था कि ये होली हम अपनी मम्मी के साथ हमारी आखिरी होली होगी। किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे जो है कि माता जी इतनी जल्दी हमारे को छोड़ के चली जाएगी। 14 मार्च और 29 मार्च यानी 28 मार्च तक मम्मी बिल्कुल ठीक थी। और बिल्कुल ठीक का मतलब कि अपना घूम फिर रही थी, खाना वाना सब खा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर के अंदर क्या बीमारियां चल रही थी पता ही नहीं लगता था। डॉक्टर के पास भी हम बराबर चेकअप के लिए जाते थे, मेडिसिन लेते थे और जो डॉक्टर कहता था वो करते थे। बावजूद इसके अंदर ही अंदर शायद कहीं वो बीमारी बढ़ती जा रही थी और जिसको हम नहीं समझ पाए। मम्मी हमेशा कहती भी थी कि अब जो है मैं शायद नहीं बचूंगी, लेकिन हम हमेशा मजाक करते थे, ऐसा क्यों कहती हो, अभी तो गांव चलना है, अभी तो चीनू की शादी करनी है,
आदि की शादी करनी है, बहुत सारे प्रोग्राम्स करने हैं, गरिमा मेघा के कई बच्चों की हमने शादियाँ करनी है, तो हम कहते थे कि अभी ऐसा मत बोलिए। तो इसी हंसी खुशी में होली का जो त्यौहार था सब परिवार के साथ बहुत अच्छे ढंग से सेलिब्रेट हुआ। और यहाँ तक कि इसके बाद मम्मी ने कहा कि चलो हम लोग, उसके बाद हमने कहा कि चलो हम छत पे जाके होली खेलेंगे। छत पे क्योंकि पानी वानी था, सब वहाँ पे होली खेलेंगे। तो मम्मी ने हौसला करके, हालांकि चलने में सांस फूल रही थी उनकी, लेकिन उन्होंने हौसला करके सतीश किसी तरह से उनको पकड़ के छत तक भी ले आया था। और वहाँ बैठ के उन्होंने पूरा जो होली का एक त्यौहार होता है, हम सब लोग होली खेल रहे थे, एक दूसरे पे रंग डाल रहे थे और मम्मी सामने बैठ के हम सबको निहार रही थी। तब शायद वो भी नहीं जानती थी कि हमारा या उनके साथ आखिरी होली। जीवन आज है, कल का कुछ भरोसा नहीं। इसी प्रकार ये रूप चलता रहा और ठीक होली के अगले दिन यानी 15 मार्च 2025 हम पूरी फैमिली के साथ मम्मी को लेकर के डिनर के लिए गए। माता जी सवेरे से काफ़ी एक्साइटेड थी कि आज शाम को जाना है, बिल्कुल तैयार होकर बैठी थी। हालांकि उन्होंने पूजा की। जिस प्रकार की इतने एक महीने के दौरान यानी कि 28 मार्च को से लेकर के 29 अप्रैल तक जो मम्मी बीमार रही, और इस दौरान मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जीवन को समझने का करीबी से मैंने देखा उनको परेशान होते हुए, हम सबको परेशान होते हुए। जीवन भी इस सूरज की तरह है, जिस प्रकार शाम सूरज ढल जाता है, सूर्य अस्त होता है, सनसेट होता है, ठीक उसी टाइम दूसरी सदिश पे एक चंदा चांद जो है अपना उभर के आता है, आसमान में फिर से जगमग करता है। शायद जीवन का चक्र भी हमारा इसी प्रकार चलता है, एक अगर जीवन जाता है तो दूसरा जीवन उत्पन्न होता है। अपने आप को समझाने के लिए गीता पढ़ी मैंने, गीता का ध्यान रखा और गीता के हिसाब से चलता रहा। आज अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ, खास करके जब मैं ये मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करता हूँ। छुट्टी के दिन अक्सर मम्मी के साथ हम सब लोग मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करते और एक साथ चाय पीते थे, जिसको कि आज मैं बहुत महसूस करता हूँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ। डॉर्मेट्री में जाकर कपड़े बदलो खाना खाने के लिए। कम ऑन। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ।
तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है। सीधा खड़े जाओ, जैसे खड़े रहते हो घर में बच्चे की तरह। आगे चलो जी, हुक्म चलाओ, हुक्म चलाओ। तो 2 पॉइंट अर्ज किया। अभी ये लो अभी एक बार और सीधा खड़े रहो, सीधा खड़े रहो। 3 पॉइंट आपने अर्न कर लिए। हाँ जी, फेंको फेंको। पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। माता जी शायद शरीर हमारे साथ नहीं है आज, लेकिन उनका आशीर्वाद और हमारे ख्यालों में वो सदा रहेगी। बाकी जहाँ तक जो मैं सीख पाया हूँ, तो जय श्री कृष्ण ने जो गीता में कहा कि सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। आप कोशिश करिए कि आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए, उससे बड़ा कोई पाप नहीं। और किसी की आंखों में अगर कुछ ला सके, चेहरे पे प्रसन्नता, एक मुस्कान लाइए, उससे बड़ा पुण्य नहीं। ओम शांति, ओम शांति।